मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट भी चैप्टर जैव प्रक्रम पर आधारित है और आज का टॉपिक है हमारा श्वसन। जैसा कि आप जानते हैं, श्वसन का अर्थ ही क्या होता है कि भोजन का विखंडन हो रहा है, मतलब भोजन टूट रहा है जो हमने किया है और उसमें से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसमें शामिल है सांस लेना। सांस लेने का मतलब क्या होता है कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। एक होता है कोशिकीय श्वसन। इसका अर्थ ये होता है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कैसे हो रहा है? भोजन के विखंडन के द्वारा। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, एक श्वसन प्रक्रिया में होता क्या है कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसका उपयोग भोजन को तोड़ने के लिए होता है और उससे क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। तो आइए ज़रा ये देखते हैं कि भोजन का विखंडन किस प्रकार से होता है। आप यहाँ पर देखिए एक बार कि ये अलग अलग पथ दे रखे हैं। ग्लूकोज मतलब जो हमने भोजन किया है उसका रूप है, का विखंडन उसका सरल रूप है। आप यहाँ पर देखिए एक बार कि ग्लूकोज जो हम भोजन करते हैं वो बाद में सरल रूप में बदल जाता है, जिसमें 6 अणु कार्बन के होते हैं। हर कोशिका में क्या होता है कि ये ग्लूकोज जो है उसके बाद ये किस में बदलता है? पायरूवेट, जिसमें 3 अणु कार्बन के होते हैं। हर जीवों में होता है। तो ये श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और दूसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हो रहा है जीवों के अंदर, जैसे वो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो वो जो हमने ग्लूकोज किया होता है, ग्लूकोज जो पायरूवेट में बदल गया है, उसको वो किस में विखंडन करता है? उसका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। हमारे अंदर भी जो श्वसन हो रहा है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। ऐसे श्वसन को कहा जाता है वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो यीस्ट जैसे जीव हैं, जैसे ये वाला जीव है, इनमें जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इसमें जो आपका पायरूवेट है उसका विखंडन वो किस में टूटता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। आप ये देखिए दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। बस फ़र्क ये है कि ये वाला आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है और यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। एक आ जाता है ऑक्सीजन का अभाव। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आप चल रहे हैं, आपके पैरों में क्रैम्प पड़ जाता है। उस समय जो है बहुत दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप अपना पैर हिलाते हैं या मालिश करते हैं वो ठीक हो जाता है। तो उस कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए क्या हो जाता है, हमारी कोशिकाओं को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? अभाव। तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण हमें पेन होता है, दर्द होता है, प्लस ऊर्जा। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद दोबारा से कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलने लग जाती है और फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है। इन दोनों में फ़र्क है। ये है ऊपर वाला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब है बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती। अभाव का मतलब है ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, तो आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। हर साल मोस्टली जो है ये एग्ज़ाम्स में, सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये वाला डायग्राम जो है वो आता है। ठीक है, आप आगे देखिए। अब हम करते हैं अंतर करते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। अब आप देखिए इसमें अंतर ज़रा। पहला अंतर देखिए जो आपने लिखना है इसमें, वायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये ज़्यादातर आप लिखेंगे यीस्ट में होता है। इसमें आपको कौन से उत्पाद मिल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और
जल। और इसमें कौन से उत्पाद मिल रहे हैं आपको? अल्कोहल। अल्कोहल होता है जो आपका था इथेनॉल, अल्कोहल का ही रूप है, और लैक्टिक अम्ल। इसके बाद आप लिख दीजिए सिंपल सा, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। बस यहीं तक ज़रूरत है आपको। ये अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको ये 4 अंतर जो है इसमें याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स में आता है। आप यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, जो हमारी कोशिकाओं में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जीवों के शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन से रूप में होती है? पहला है, वो ऊर्जा का रूप होता है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडोनोसिन ट्राई फॉस्फेट। आपको पता है कि कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे बिजली घर कहा जाता है कोशिका का, क्योंकि वो ऊर्जा उत्पन्न करता है किस रूप में? एटीपी के रूप में। और एटीपी है एडोनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो एक बार इसके अभ्यास के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप, कोशिका की ऊर्जा इकाई है 3 आपको दे रखे हैं, एटीपी, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, एडीपी, एटीपी। किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है? किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये वायवीय श्वसन है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करिए। जैसे जो ऊपर लिखे हुए हैं आपके कॉलम बना के, आपको वैसे ही अंतर लिखने हैं। 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ये वाला डायग्राम आ जाएगा इसमें। एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम लिखा हुआ है एडोनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो आई होप आप सभी को आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।